अस्सलाम वालेकुम जी, अफाक है फ्रॉम RVS। आज आपके साथ डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है एग्जीक्यूटिव वेस्ट। मेरी तरह आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि जब कंपनी ने एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के क्लाइंट्स को, जो एग्जीक्यूटिव 1 और 2 था, जब उनको रिक्वेस्ट की और उनको कहा जी कि हम आपको एग्जीक्यूटिव वेस्ट के अंदर शिफ्ट करते हैं, तो बहुत से कंसर्न्स अराइज हुए कि आया एग्जीक्यूटिव 1 और 2 की तरह ऐसा ना हो कि हमें काफ़ी वेट करना पड़ जाए, 4 से 5 साल 6 साल का और जो है वो टाइम गेन कर रही है मैनेजमेंट, और हमारी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो जाके फ्रूटफुल होंगी आफ्टर 10 ईयर्स। तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि एग्जीक्यूटिव वेस्ट के ऊपर मैनेजमेंट ने इस टाइम पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स के ऊपर डेवलपमेंट का आगाज़ किया है। और कुछ पिक्चर्स जो हैं वो आपके साथ आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी। ये एग्जीक्यूटिव वेस्ट के अंदर बेसिकली रोड्स को कुछ कंप्लीट करके वहाँ पे विलास का काम जो है स्टार्ट कर दिया गया है, जो कि इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि एग्जीक्यूटिव वेस्ट के क्लाइंट्स इस टाइम पे मैनेजमेंट की टॉप प्रायोरिटी हैं, क्योंकि मैनेजमेंट ये चाहती है कि एग्जीक्यूटिव वेस्ट की जो एग्जीक्यूटिव के क्लाइंट्स हैं उनको जल्द अज जल्द पोजीशन के करीब लेके जाया जाए, उनको उनके प्लॉट्स डिलीवर किए जाएँ, ताकि वो अगर उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं या उसको अपने कैपिटल गेन के लिए रखना चाहते हैं, फ्यूचर में उसके ऊपर प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं या उसको स्ट्रेट अवे सेल करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट ऑन ग्राउंड एंटिटी जो है वो आजकल के हालात के अंदर बिकना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू फाइल्स। इसीलिए एक और बहुत पॉजिटिव जो मैनेजमेंट ने स्टेप लिया था पिछली अपनी पॉलिसीज़ के अंदर, उन्होंने अपनी सब जो फाइल्स थी उसको उन्होंने इस बात का इरादा किया कि हम इन फाइल्स को जो एक्टिव फाइल्स होंगी उनको बाकायदा प्लॉट नंबर अलॉट करके, ठीक है, और मैप के ऊपर उनको लोकेशंस दे के फाइल सिस्टम को जो है वो एंड कर दिया जाए, और फिर सिर्फ कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर प्लॉट नंबर के साथ ट्रेड हो। आपको पता हो कि आप जो चीज़ दे रहे हैं वो मैप के ऊपर किस स्ट्रीट के अंदर है, किस ब्लॉक के अंदर है, उसके सामने कितना बड़ा रोड है, आया वो पार्क फेस है, कॉर्नर है, वहाँ पर कौन सी एमिनिटीज़ हैं, चाहे वो स्कूल्स, मस्जिद या इसके अलावा वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़, शॉपिंग एरियाज़, मिनी कमर्शियल्स, वहाँ से कितने डिस्टेंस के ऊपर हैं। तो ये एक बड़ा बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर लेके आएगा। और जैसा कि पिछले कुछ अरसे के अंदर काफ़ी बोगस प्रोजेक्ट आए जिन्होंने फाइल्स के बिज़नेस को बहुत मुतासिर किया, वहाँ पर लोगों की इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी हद तक डूबी भी हैं, और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो लोग भाग चुके हैं। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी इस टाइम के ऊपर, या लाहौर स्मार्ट सिटी इस चीज़ के ऊपर बिलीव करके चल रहा है कि हम एक ऐसी एंटिटी को लेकर चलें आगे जिसके अंदर क्लाइंट जो हमारा है, या क्लाइंट का ट्रस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, और मैनेजमेंट जो है क्लाइंट के एतमाद के ऊपर पूरा उतर सके और अपनी पेमेंट्स जो है वो टाइमली कर सके, और किसी तरह का जो है वहाँ पर वो ना रोके अपनी पेमेंट्स को। मैनेजमेंट को पेमेंट्स जाती रहेंगी, डेवलपमेंट फास्ट पेस पे होती रहेगी। जैसा कि अभी भी अगर आप साइट के ऊपर विजिट करेंगे तो आपको एग्जीक्यूटिव वेस्ट या ओवरसीज़ वेस्ट, इसके अलावा ओवरसीज़ प्राइम 2 की लैंड जो है इस टाइम पे प्रॉपर नज़र आएगी, और वहाँ पर बाकायदगी से काम होता हुआ नज़र आएगा। और मेरा मानना ये है कि जिस तरह फेज़ 1 है, फेज़ 2, देयर इज़ नॉट अ बिग डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। एक्चुअली जो फेज़ 1 है वो एक पहला फेज़ था कैपिटल स्मार्ट सिटी का, जिसके अंदर ऑब्वियसली आप भी समझ सकते हैं एक नई कंपनी के लिए वहाँ पर बिज़नेस को स्टार्ट करना, वहाँ पर एक प्रोजेक्ट को लेके आना, वहाँ पर लैंड को लेना एक इटसेल्फ बहुत बड़ा टास्क था। तो कुछ ऐसे ब्लॉक्स थे जिनके अंदर ऑब्वियसली वहाँ के लोगों ने, या कुछ ऐसी फैमिलीज थी शायद वो अपनी लैंड सेल नहीं करना चाहती, तो उनको बिल्कुल तंग नहीं किया गया, उस लैंड को छोड़ दिया गया। इस वजह से ये थोड़ी सी ट्रबल्स जो एग्जीक्यूटिव के क्लाइंट्स को, ये कुछ ऐसे ब्लॉक्स जो ओवरसीज़ ईस्ट के अंदर थे या ओवरसीज़ सेंट्रल के अंदर थे, जिनको प्रायोरिटी के ऊपर मैनेजमेंट ने फेज़ 2 के अंदर शिफ्ट किया। हालांकि दोनों की लोकेशंस जो हैं वो बेस्ट हैं, दोनों के पास स्लिप इन और स्लिप आउट इंटरचेंज मौजूद है। इसके अलावा चक्री रोड वाली साइड अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर चक्री रोड के ऊपर 2 एक्सेस कैपिटल स्मार्ट सिटी के हैं। अगर आप अक्रॉस द मोटरवे देखेंगे फेज़ 2 को, तो उसकी लोकेशन इटसेल्फ जो है वो एक बहुत खूबसूरत जगह है। तो दोनों फेजेस के प्रोस्पेक्ट्स अपने अपने हैं। एक तरफ पे आपको पूरा एक चक्री रोड का एरिया मिल जाता है, दूसरी तरफ पे आपको जो है वो DHA फेज़ 9 मिल जाता है, आपको खैरी मूरत माउंटेन रेंज मिल जाती है, ग्रीनरी ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से आप इस चीज़ को बिल्कुल कंपेयर ना करें कि फ़ेज़ 1 बेटर था या फ़ेज़ 2 बेटर है। ऑब्वियसली जैसे जैसे नए फेजेस आते हैं, मैनेजमेंट जो खामियां मैनेजमेंट से या जो चीज़ें रह जाती हैं उसकी डेवलपमेंट के अंदर, उसकी खूबसूरती के अंदर, या उसकी जो एक लेवल है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसको अपग्रेड करने के लिए, तो मेरे ख्याल से वो नए फेजेस के अंदर उसको कवर अप करते हैं और वहाँ पर अच्छी डेवलपमेंट के साथ आते हैं। इसकी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। DHA फेज़ 1 रावलपिंडी देख लें और DHA फेज़ 2 को देख लें, बहुत डिफरेंस है। DHA फेज़ 3 को देख लें, उसमें और डिफरेंस आ जाएगा। इस तरह बैरिया के डिफरेंट फेजेस को अगर आप देखेंगे तो सफारी से लेके फ़ेज़ 1 से लेके आप आगे चलते जाएँ फ़ेज़ 7, 6, 4, 3, ये सारे फेजेस के अंदर जो डेवलपमेंट है वो बेटर से बेटर होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो मेरा मानना ये है कि फ़ेज़ 1 की तरह फ़ेज़ 2
कैपिटल स्मार्ट सिटी का भी खूबसूरत होगा, वहाँ पर भी वही अमेनिटीज़ जो फ़ेज़ 1 के अंदर थी फ़ेज़ 2 के अंदर भी मिलेंगी और इंशाअल्लाह ताला एक अच्छा लाइफस्टाइल कैपिटल स्मार्ट सिटी आपको फराहम करेगी। और मेरा मानना यह है कि जिन लोगों ने अभी अपनी फुल पेमेंट्स कर दी हैं, इवन मैं कुछ ऐसे क्लाइंट्स को जानता हूँ जो एग्जेक्टिव वेस्ट में फुल पेमेंट करके बैठे हुए हैं या ओवरसीज़ वेस्ट के प्लॉट्स उनकी फुल पेड हैं, तो उनका ट्रस्ट इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि अगर उन्होंने कंपनी को अपनी लोकेशन के लिए वहाँ पर एग्री कर दिया कि जी ठीक है हम यहाँ पे आते हैं, तो इट मीन्स कि कैपिटल स्मार्ट सिटी इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। और इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि ये सफ़र तरक्की का इस तरह ही चलता रहेगा, इसी तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी फलती फूलती रहेगी, हमारे क्लाइंट्स की इन्वेस्टमेंट्स, आप लोगों की जो ट्रस्ट का फैक्टर है वो इस तरह ही बढ़ता रहेगा और इंशाल्लाह ताला आप एक अच्छा गेन लेकर जाएंगे। नीचे दिए गए नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों के प्लॉट नंबर्स रह गए थे जनरल बैलेट में, जनरल बैलेट की वैसे डेट 7 दिसंबर 2024 है, इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करें कि 7 दिसंबर को जनरल बैलेटिंग जो है वो हो जाएगी। जो प्लॉट्स किसी कैटेगरी में नहीं आए थे सिलेक्शन की, ठीक है, चाहे वो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया 1 था, स्लैब 2 था, 3 था, 4 था, तो इंशाअल्लाह ताला 7 दिसंबर को आप लोगों की प्लॉट नंबर्स लग जाएंगे। और एक इसके अंदर शफाफियत ये है कि हर स्लैब के अंदर लोगों को अच्छे प्लॉट चूज़ करने का मौका दिया गया है। इस तरह आपकी जो रैंडम बैलेटिंग है, जो आप लोगों की जनरल बैलेट होगा, इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको भी अच्छी लोकेशन का प्लॉट मिल सकता है। हमारी वेबसाइट rbsland.com, इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर RBS रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के नाम से हमारे पेजेस हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूट्यूब RBS रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के नाम से हमारा पेज है। सब्सक्राइब करें, आप बेल नोटिफिकेशन को जो है वो उसको प्रेस करें ताकि जितनी अपडेटेड वीडियोज़ हैं रिगार्डिंग कैपिटल स्मार्ट सिटी, लाहौर स्मार्ट सिटी या इसके अलावा जो भी रियल एस्टेट से मुतल्लिक न्यूज़ हैं हम आप तक टाइमली पहुंचा सकें और आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हम हर वक्त रेडी हैं। थैंक यू सो मच।